प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे जो न सिर्फ एक वैज्ञानिक थे बल्कि उन्होंने वैज्ञानिक चेतना का विकास भी किया था। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धि के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा विज्ञान को देश में लोकप्रिय बनाने के लिए भी उनका उल्लेखनीय अवदान है। उनका नाम है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो आज हमारा जो विषय है वो है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। इसका पहला भाग आज हम पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन विषय के लेखक हैं श्री धीरंजन मालवीय, जिनका जन्म 9 मार्च 1952 को हुआ था बिहार के नालंदा जिले के डुमरांव गांव में। धीरंजन मालवीय ने एमएससी की थी स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी में। उसके साथ उन्होंने एमबीए और एलएलबी भी की थी। धीरंजन मालवीय आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े रहे। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर उन्होंने काम किया। इसके अलावा उन्होंने बीबीसी लंदन के लिए भी काम किया था। रेडियो में प्रसारित होने वाली विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन कार्य किया था। उस समय रेडियो में प्रसारित होने वाली ज्ञान विज्ञान नामक एक पत्रिका, रेडियो पत्रिका, उसका संपादन कार्य भी उन्होंने किया था। वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक वे पहुंचाते रहे। भारतीय वैज्ञानिकों की जीवनियाँ भी उन्होंने लिखी, जो कि विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। उनके द्वारा लिखित पुस्तक है विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक। उनमें उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों की जीवनियाँ को वर्णित किया है। अपनी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक में धीरंजन मालवीय ने कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में लिखा है, जैसे जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ शाह, होमी जहांगीर भाभा, चंद्रशेखर वेंकट रमन आदि। यहाँ पर देखो बच्चों, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ शाह और होमी जहांगीर भाभा का चित्र भी दिया गया है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें वैज्ञानिक चेतना का वाहक कहा जाता है, तो इस पाठ में उनकी चर्चा की गई है। इस पाठ में एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक बनने तक की रामन की संघर्षमय जीवन यात्रा और विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की जानकारी दी गई है। तो शुरू करते हैं पाठ। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और जान नहीं पाया था। इसके बारे में पता है बच्चों? न्यूटन, उनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, जो कि इंग्लैंड के थे, वैज्ञानिक थे। वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। पेड़ से सेब गिरा, तो सेब तो बहुत ऐसे ही गिरते रहते हैं, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन न्यूटन ने उस पर ध्यान दिया। न्यूटन से पहले इस रहस्य को भेद करने के लिए कोई आगे नहीं आए थे, लेकिन न्यूटन आगे आए और उस पेड़ से सेब गिरने के पीछे रहस्य के परत को उन्होंने खोला और इसके सहारे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार किया था। सदियों से लोग देखते आ रहे थे। सदी का मतलब है शताब्दी, मगर का मतलब है लेकिन या किंतु। यानी सेब तो सदियों से गिरते आ रहे थे, शताब्दियों से गिरते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे जो छिपे रहस्य को न्यूटन ने पहले जाना। रहस्य का अर्थ है मर्म। वैसे ही ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदि काल से देखते आ रहे थे, मगर उस आभा के पीछे रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। नील वर्ण, समुद्र का रंग तो नीला है। उस नील वर्णीय आभा को, आभा का मतलब है चमक या दीप्ति, उसको आदि काल से मतलब प्राचीन काल से लोग देखते आए थे। लेकिन उसके पीछे जो रहस्य है, रहस्य के पर्दे को हटाया, अर्थात अज्ञात तथ्यों को सामने लाना, जो उस अज्ञात तथ्य को सामने लाने के लिए हमारे समक्ष हमारे सामने
कौन उपस्थित हुए? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। उस अज्ञात तथ्य को उन्होंने सामने लाया था। समुद्र का रंग नीला क्यों है? बात सन 1921 की है। बात कब की है? बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्र यात्रा पर थे। वे समुद्र यात्रा पर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड जा रहे थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। जहाज का डेक का मतलब है जहाज के ऊपरी तथा सामने का जो हिस्सा होता है, वहाँ पर रमन खड़े होते थे और नीले समुद्र को निहारते थे। निहारना का मतलब है गौर से देखना। वे प्रकृति प्रेमी थे। वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण प्रकृति से उनको बहुत लगाव था। खास करके नीले समुद्र को वे देखते रहते थे बचपन से ही। बचपन में जो विशाखापट्टनम में रहते थे, वहाँ पर भी वे नीले समुद्र को गौर से निहारते थे। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते थे, घंटों खो जाते थे। प्रकृति प्रेमी थे ना, इसलिए। तो रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, बल्कि उनके अंदर एक वैज्ञानिक जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। वैज्ञानिक जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा। वे सिर्फ भावुक प्रकृति प्रेमी नहीं थे, वे प्रकृति प्रेमी तो थे, लेकिन उनके अंदर एक वैज्ञानिक जिज्ञासा भी थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी। क्या सवाल कर बैठी? आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है? समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? कुछ और क्यों नहीं? काला क्यों नहीं? सफ़ेद क्यों नहीं? नीला ही क्यों है? तो रमन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। रमन क्या करने में लग गए? उनके मन में जो सवाल उठने लगा, उसका जवाब वे ढूंढने में लग गए। और जब उन्होंने जवाब ढूंढ लिया तो वे विश्वविख्यात वैज्ञानिक बन गए। विख्यात का मतलब है प्रसिद्ध, सवाल का मतलब है प्रश्न। उनके अंदर एक सशक्त वैज्ञानिक चेतना थी, वैज्ञानिक जिज्ञासा थी। तो सशक्त का मतलब होता है शक्तिशाली। जो जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा। उनके अंदर एक वैज्ञानिक जिज्ञासा थी, वो हर चीज़ को जानना वे चाहते थे। वही जो जिज्ञासा उन्हें सवाल करने लगा। क्या सवाल करने लगा? कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? जवाब उन्होंने ढूंढ लिया। ढूंढने में वो जवाब लगे, फिर उन्होंने जवाब ढूंढते ढूंढते उन्होंने उसका उत्तर खोज लिया और वे तब तक विख्यात वैज्ञानिक बन गए। रामन का जन्म, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली में हुआ था। तिरुचिरापल्ली तब मद्रास प्रोविंस में था, जो कि अब तमिलनाडु जिसे कहा जाता है, तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली में उनका जन्म हुआ। तिरुचिरापल्ली को त्रिची भी कहते हैं। तो उनके पिता का नाम था चंद्रशेखर आयर, उनकी माता थी पार्वती अम्माल। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा उन्होंने सेंट एलोयसियस हाई स्कूल विशाखापट्टनम में प्राप्त की थी। तो विशाखापट्टनम में रहते वक्त, विशाखापट्टनम तो समुद्र के किनारे है ना, तो उस समुद्र को उसी समय से निहारने लगे थे। तो उच्च शिक्षा उन्हें मिली एबीएन कॉलेज तिरुचिरापल्ली में और प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास, और मद्रास विश्वविद्यालय के अंतर्गत वो प्रेसिडेंसी कॉलेज आता है। तो मद्रास जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, उन्होंने वहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। रामन के पिता चंद्रशेखर अय्यर विशाखापट्टनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। ये भौतिकी क्या है बच्चों? भौतिकी यह है भौतिक विज्ञान या पदार्थ विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। जैसे रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं, जैसे जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं, उसी तरह भौतिक विज्ञान यह है फिजिक्स। तो बचपन में पिता ने ही इन दो विषयों को उन्हें पढ़ाया था, गणित पढ़ाया था और भौतिकी पढ़ाया था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। अतिशयोक्ति का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर बताना। यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बताया नहीं जा रहा है, वास्तविक तथ्य है ये। तो सशक्त नींव या मजबूत आधार इन दो विषयों के, गणित और भौतिकी, जिसके कारण वे विश्व प्रसिद्ध बने,
उसकी मजबूत नींव, मजबूत आधार उनके पिता ने ही तैयार की थी। पिता गणित और भौतिकी के शिक्षक थे, उन्हें पढ़ाते थे बचपन से, और इस विषय पर आगे चलकर उन्होंने बहुत काम किया और नाम भी कमाया, बड़े वैज्ञानिक बने। चंद्रशेखर वेंकट रमन एक प्रतिभाशाली छात्र थे। बच्चों जानते हो, चंद्रशेखर वेंकट रमन एक प्रतिभाशाली छात्र थे। परीक्षा में हमेशा ऊंचे अंक हासिल करते थे, ऊंचे नंबर हासिल करते थे, और 12 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। तब क्या होता था बच्चों, प्रतिभाशाली छात्रों को जो अपने विषय में अच्छे करते थे, उनकी कक्षा में अच्छा नंबर रखते थे, उन्हें डबल प्रमोशन दे दिया था। उन्हें एक साल में 2 कक्षाएं भी वे पढ़ लेते थे। इसलिए वे 12 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। और 13 साल की उम्र में FM, जिसे +2 कहा जाता है, तो वो 13 साल की उम्र में उन्होंने FM पास कर लिया था। और 16 साल की उम्र में BA तथा 18 साल की उम्र में MA की परीक्षा उन्होंने पूरी की थी। और उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था मद्रास यूनिवर्सिटी की ओर से, मद्रास विश्वविद्यालय की ओर से। तो आगे बढ़ते हैं। रमन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। रमन का मस्तिष्क, रमन का दिमाग, मस्तिष्क का मतलब है दिमाग। रमन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। वो बचपन से ही विज्ञान की ओर आकर्षित थे। अपने कॉलेज के ज़माने में उन्होंने शोध कार्य में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। दिलचस्पी का मतलब है रुचि। बचपन से ही उनका दिमाग बेचैन रहता था। क्या सुलझाने के लिए? विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए। सुलझाने का मतलब है समाधान करना या हल ढूंढना। विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने में उनका मन बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्य में दिलचस्पी ली। शोध का मतलब है खोज, गवेषणा या अनुसंधान कार्य में उन्होंने दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था, जो कि इंग्लैंड से निकलता था। फिलोसॉफिकल मैगजीन, मैगजीन का मतलब है पत्रिका। तो फिलोसॉफिकल पत्रिका में, जो कि एक विज्ञान की पत्रिका होती थी, तो उसमें उनका पहला शोध पत्र या गवेषणात्मक निबंध उसी में प्रकाशित हुआ, फिलोसॉफिकल मैगजीन में। फिर रमन की दिली इच्छा थी। रमन की दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्य को ही समर्पित कर दें। शोध कार्य करने के लिए उनके मन में जो दिलचस्पी थी, उनके मन में जो रुचि थी, तो उसी पर वे लगे रहना चाहते थे। रमन की दिली इच्छा का मतलब है हार्दिक इच्छा या उनकी मनोकामना। तो उनकी मनोकामना यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्य के ही समर्पित कर दे, वैज्ञानिक शोध कार्य को ही समर्पित कर दे। मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। मगर उन दिनों क्या होता था, उन अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। वैज्ञानिक शोध कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में, कैरियर का मतलब है वृत्ति या पेशा के रूप में, ये गवेषणा कार्य को कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी। प्रतिभावान छात्र जो होते थे वे सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। जो प्रतिभावान छात्र होते थे वे किस ओर आकर्षित होते थे? सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन तो प्रतिभावान छात्र थे। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार की नौकरी में आ गए। तो भारत पर शासन किनका था? अंग्रेज़ों का था। तो अंग्रेज़ सरकार की नौकरी में वे आ गए। वे प्रतिभावान छात्र थे, उन्हें उस नौकरी मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वे वित्त विभाग में अफसर बन गए। वित्त विभाग का मतलब है आर्थिक विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो उस वित्त विभाग में वो अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। कलकत्ता या कोलकाता या अंग्रेजी में उसे कैलकाटा तब कहा जाता था। तो वो भारत उस समय अंग्रेज शासित भारत की राजधानी थी। कोलकाता उस समय अंग्रेज शासित भारत की राजधानी थी। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति का मतलब है तरह, अन्य सुयोग्य छात्रों की तरह उन्होंने क्या किया?
वित्त विभाग में वे आकर अफसर बन गए। उसके लिए उन्होंने एक परीक्षा भी दी थी और परीक्षा में उन्हें सफलता मिली और उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। कलकत्ता उस समय, तैनाती का मतलब है नियुक्ति, कलकत्ता उस समय अंग्रेज शासित भारतवर्ष की राजधानी थी। तो वे अफसर बन गए वित्त विभाग में या अधिकारी बन गए। तो बच्चों, हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। पाठ में वैज्ञानिक चेतना के वाहक किन्हें कहा गया है? पाठ में वैज्ञानिक चेतना के वाहक किन्हें कहा गया है? ये चंद्रशेखर वेंकटरमन को कहा गया है। पेड़ से सेब गिरने के पीछे छिपे रहस्य को सबसे पहले किसने समझा? पेड़ से सेब गिरने के पीछे रहस्य को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने समझा। न्यूटन ने ही समझा, जो कि अंग्रेज वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक रामन का जन्म कब हुआ था? वैज्ञानिक रामन का जन्म 1888 में हुआ था। रमन का जन्म कहाँ हुआ था? रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। रमन के पिता किस विषय के शिक्षक थे? रमन के पिता गणित और भौतिकी विषय के शिक्षक थे। यहाँ पर बच्चों उत्तर भी दे दिया गया है। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन को कहा गया था। पेड़ से सेब गिरने के पीछे छिपे रहस्य को सबसे पहले न्यूटन ने समझा। वैज्ञानिक रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था। रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। रमन के पिता गणित और भौतिकी विषय के शिक्षक थे। और कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं बच्चों। रामन कब समुद्री यात्रा पर जा रहे थे? रामन कब समुद्री यात्रा पर जा रहे थे? समुद्र को देखकर रामन के मन में क्या सवाल उठा? समुद्र को देखकर रमन के मन में क्या सवाल उठा? रमन का पहला शोध पत्र किस मैगजीन में प्रकाशित हुआ था? रमन भारत सरकार के किस विभाग में अफसर बन गए? सबसे पहले रामन की नियुक्ति कहाँ पर हुई? तो जो कब वे समुद्री यात्रा पर जा रहे थे? 1921 में रामन समुद्री यात्रा पर जा रहे थे। समुद्र को देखकर रामन के मन में क्या सवाल उठा? तो समुद्र को देखकर रामन के मन में यह सवाल उठा कि समुद्र का रंग नीला क्यों है और कुछ क्यों नहीं। रामन का पहला शोध पत्र किस मैगजीन में प्रकाशित हुआ था? रामन का पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। रामन भारत सरकार के किस विभाग में अफसर बन गए? तो रामन भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। सबसे पहले रामन की नियुक्ति कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले रामन की नियुक्ति कलकत्ता में हुई थी। तो अब कुछ भाषा कार्य कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर कुछ समानार्थी या पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है सागर, समंदर और उदधि। आभा, आभा का अर्थ है, समानार्थी शब्द है चमक, दीप्ति या द्युति। मगर, मगर का समानार्थी शब्द है किंतु, परंतु, लेकिन। इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची शब्द है चाह, अभिलाषा या अरमान। मस्तिष्क, मस्तिष्क का पर्यायवाची शब्द है भेजा या दिमाग। फिर से देख लेते हैं। समुद्र, इसका अर्थ है सागर, समंदर या उदधि। आभा, इसका मतलब है चमक, द्युति या दीप्ति। मगर, किंतु, परंतु, लेकिन। इच्छा, चाह, अभिलाषा, अरमान। मस्तिष्क, मस्तिष्क का अर्थ है भेजा या दिमाग। रमन का दिमाग वैज्ञानिक चेतना की ओर ज़्यादा रहता था। भाषा कार्य, यहाँ पर विपरीतार्थी या विलोम शब्द, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। उपस्थित, अनुपस्थित। सवाल, जवाब। प्रश्न, उत्तर। अच्छा, बुरा। सशक्त, अशक्त। बचपन, बुढ़ापा। उपस्थित, अनुपस्थित। सवाल, जवाब। प्रश्न या उत्तर। सवाल का समान शब्द है प्रश्न, जवाब का उत्तर है, लेकिन सवाल का विलोम शब्द है जवाब, प्रश्न का विलोम शब्द है उत्तर। अच्छा का बुरा, सशक्त का अशक्त, बचपन का बुढ़ापा। तो इन शब्दों के लिंग निर्णय करें। जो शब्द दिए गए हैं उनके लिंग निर्णय करते हैं।
रहस्य, रहस्य ये पुल्लिंग शब्द है। समुद्र ये कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में है। यात्रा, यात्रा स्त्रीलिंग में है। आभा, आभा स्त्रीलिंग में है। जिज्ञासा, जिज्ञासा स्त्रीलिंग में है। नीम ये भी स्त्रीलिंग में है। सवाल ये पुल्लिंग में है। जवाब ये भी पुल्लिंग में है। इच्छा, इच्छा लेकिन स्त्रीलिंग में है। मस्तिष्क, मस्तिष्क पुल्लिंग में है। जीवन, जीवन भी पुल्लिंग है। नौकरी, नौकरी स्त्रीलिंग है। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। रहस्य ये पुल्लिंग है। समुद्र ये भी पुल्लिंग है। यात्रा ये स्त्रीलिंग है। आभा ये स्त्रीलिंग है। जिज्ञासा ये स्त्रीलिंग में है। नींव ये स्त्रीलिंग में है। सवाल ये पुल्लिंग में है। जवाब ये भी पुल्लिंग में है। इच्छा ये स्त्रीलिंग में है। मस्तिष्क पुल्लिंग है। जीवन ये पुल्लिंग है। अगर जान कहेंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। नौकरी ये स्त्रीलिंग है। रमन की नौकरी कलकत्ता में हुई। पाठ का सारांश देख लेते हैं बच्चों। सन 1921 में चंद्रशेखर वेंकट रमन समुद्री यात्रा पर जा रहे थे। 1921 में चंद्रशेखर वेंकट रमन समुद्री यात्रा पर जा रहे थे। वे एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे। नीले समुद्र को निहारना उन्हें अच्छा लगता था। समुद्र यात्रा के समय जहाज के डेक पर वे खड़े होकर नीले समुद्र को घंटों निहारते थे। ऐसे में उनके मन में एक वैज्ञानिक जिज्ञासा जाग उठी। क्या जाग उठी? वैज्ञानिक जिज्ञासा जाग उठी कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों है, और क्यों, और कोई रंग क्यों नहीं है? काला क्यों नहीं, पीला क्यों नहीं, हरा क्यों नहीं, लाल क्यों नहीं, सफ़ेद क्यों नहीं, नीला ही क्यों है? तो ये जो सवाल उनके मन में जागृत हुए, उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। तो न्यूटन ने जिस प्रकार पेड़ से सेब गिरते देखकर, जब वे पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने देखा कि सेब नीचे गिरा पेड़ से, तो उसके पीछे से छिपे रहस्य जानने को वे आग्रही हुए। उसके पीछे क्या है, वो ऊपर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा? तो और उस पर गवेषणा करके उन्होंने क्या आविष्कार किया? गुरुत्वाकर्षण नियम की उन्होंने खोज की। ठीक उसी तरह समुद्र की नील वर्ण आभा को देखकर उसके पीछे छिपे रहस्य को खोजने के साथ साथ रामन ने एक नए तथ्य की खोज की थी। एक नए तथ्य उन्होंने निकाला जो कि रामन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध है। तो 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली में जन्म लेने वाले रामन बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र थे। इसीलिए तो वे बड़े वैज्ञानिक बने। आप लोगों में भी बहुत प्रतिभाशाली छात्र होंगे, तो आप लोग भी कोशिश करके आगे चलकर वैज्ञानिक बनना। तो उनके पिता गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। गणित के शिक्षक थे और भौतिकी या फिजिक्स के शिक्षक थे, और अपने बेटे को भी पढ़ाते थे। कभी कभी विशाखापट्टनम में रहते समय वह समुद्र के किनारे चले जाते थे, वहाँ पर वे बच्चों को पढ़ाते थे। इन 2 विषयों के ज्ञान, कौन से 2 विषय? गणित और भौतिकी। इन 2 विषयों के ज्ञान ने ही रामन को विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनाया। जिनकी सशक्त नींव पिता ने ही रखी थी, उस 2 विषय की नींव अपने पिता से उन्हें मिली थी। तो पिताजी की प्रेरणा के कारण बचपन से ही रामन विज्ञान की ओर आकर्षित हुए, और उनका दिमाग विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बेचैन रहता था। हमेशा वे विज्ञान की ओर आकर्षित रहते थे। तो कॉलेज की पढ़ाई के समय से ही उन्होंने शोध कार्य में रुचि दिखाई। शोध कार्य करते थे, गवेषणा कार्य करते थे, और उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। वो एक प्रतिष्ठित पत्रिका थी, तो उसमें उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। वे अपना सारा जीवन वैज्ञानिक गवेषणा के प्रति समर्पित करना चाहते थे। वे नौकरी वोकरी नहीं करना चाहते थे, लेकिन वैज्ञानिक गवेषणा के प्रति अपने जीवन को समर्पित करना चाहते थे। लेकिन नौकरी
भी उन्हें करनी पड़ी, लेकिन शोध कार्य की, क्योंकि शोध कार्य की कोई खास व्यवस्था उस समय हमारे देश में नहीं थी, तो इसलिए वे कलकत्ता आकर भारत सरकार के वित्त विभाग में अधिकारी बन गए। पर उनके मन में वैज्ञानिक चेतना जागृत थी। वे कलकत्ता में आए, कलकत्ता आकर उन्होंने नौकरी तो कर ली, अच्छा खासा वेतन भी उन्हें मिला, लेकिन वैज्ञानिक चेतना उनके मन में जो थी, जो जागृत थी उनके मन में, उसके कारण वे उसे छोड़ नहीं पाए, वह उस पर गवेषणा करते रहे। तो आगे क्या हुआ, कलकत्ता में उन्होंने कैसे अपना जीवन बिताया, कैसे बड़े वैज्ञानिक बने, तो इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आशा करता हूँ कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।